एक मिनट में दूंगा भट्टी साहब को। आज मुसद्दिक साहब से काफ़ी डिटेल से बात होगी और मुस्तफ़ा साहब से उसके बाद ब्रेक के बाद डिटेल से बात करूंगा। भाई अप्रिशिएट करें तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मुसद्दिक साहब। अल्लाह करे, मैं तो हुकूमत के साथ हूँ इस मामले पे। अल्लाह करे कोई हमने जब भी मैली आँख की किसी ने देखा है हमने जवाब दिया है, और अल्लाह करे इस मामले में ऐसे ही हो जैसा मुसद्दिक साहब कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि अमेरिका के हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, क्या ताल्लुकात की नोयत क्या है? मैं तो ये जानना चाह रहा था। इस वक्त उन्होंने बताया बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कह रहा हूँ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं और अल्लाह करे रहें, लेकिन ये मफादात की दुनिया है, मफादात बदल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप साहब पल में तोला पल में माशा होते हैं। उन्होंने कहा था हम जंगों से निकलेंगे, जंग में आ गए। उन्होंने कहा मशरक़ वुस्ता तनाज़ात से निकलेंगे, 80 खरब लगा चुके, खुद हमला कर दिया। इनसे कोई सवाल है गवर्नमेंट साहब, ट्रंप को छोड़ें आप। मैं मुज़ाकरात से मामला हल करेंगे, कर लिया उन्होंने। सफारतकारी से मामला हल करें, कर लिया। 2 हफ्तों का वक्त दिया, हो गया। चीन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, कोरोना, टिकटॉक, अमेरिका को हमल, सारों पे यू टर्न लिया। सर छोड़े अमेरिका तो हमारी वो है कि अमेरिका तक हम इम्पोर्टेंट है सर इस पूरे रोल में। और जो ये जो है ना, एक मुस्तफ़ा साहब ने जो बताया कि रिजीम चेंज, वहाँ खाना जगी होगी और ये जाएंगे। तो उस वक्त ये जो बलोचिस्तान वाला मामला है या उनका मामला है, उस वक्त इंडिया वाला, उस वक्त सर पॉइंट आ गया मुझे ब्रेक के लिए। लेकिन पहले मुस्तफा साहब, हम इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हैं यार कि वो जी मेरे कामरान साहब, मेरा ख्याल है मैं मुस्तफ़ा साहब ने भी आपको ये बात कही है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेंगे। ठीक है, अमेरिका की जो इस वक्त सियासी हकीकत है, वहाँ पे बूट्स ऑन द ग्राउंड और बैग्स दोबारा वापस अमेरिका में जाना बहुत मुश्किल। जी ये बात ठीक कह रहे हैं आप। मुश्किल नुकसान, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन मेरा वोट जो है वो मुस्तफ़ा साहब के साथ है कि ये आज तो भाई मुस्तफा भाई का टाइम भी आपको इसलिए मिल रहा है कि आप उनके साथ हैं और मुस्तफा साहब आपके साथ है। लेकिन मुस्तफा भाई एक बात बताएं, अमेरिका से को हम जो कंडेम कर लें तो क्या फर्क? अमेरिका हमारे कंट्रोल में कहाँ है यार? इतने बुलंद बांग दावे, मैं मुसद्दिक साहब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है हमसे कि अमेरिका हमारे कंट्रोल में अपनी पॉलिसी बनाएगा? जी मुस्तफा साहब। देखें इस वक्त कामरान भाई, दुनिया किसी के कंट्रोल में नहीं है और दुनिया जो इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, अब वापस उस जानिब चली गई है जहाँ पे माइट इज़ राइट, जहाँ पर एक जो पुरानी प्राइमोर्डियल एक रिलेशनशिप है प्रेडेटर की और प्रे की, कि हम उस जानिब अब जा चुके हैं। जो मुल्क ताकतवर होगा वो सर्वाइव करने के काबिल होगा, वरना जो कमज़ोर मुल्क हैं वो इसी तरह एक्सप्लॉइट भी होंगे और ख़त्म भी कर दिए जाएंगे। इस सूरत हाल में जहाँ पर हमें काफ़ी इस वक्त तक ये लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना भी मुश्किल है और रजीम चेंज भी करना मुश्किल है अमेरिका और इजराइल के लिए, तो वहाँ पर हमें एक और चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि अभी ईरान ने जो कल ऐलान किया, उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की। अगर वो बंद होती है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान के लिए? उसमें फिर ऑब्वियसली जीसीसी एक बहुत बड़ी इफेक्टी होगी। गल्फ ममालिक के साथ पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2 ममालिक ने तो आपके स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए हैं। तो ये जंग जब फैलेगी तो उसमें पाकिस्तान के लिए ये जो अपना इस वक्त का जो स्टांस है, उसका एक काउंटर प्रेशर भी आना शुरू होगा। तो हमें बहुत सी चीज़ों को पहले ही कंसिडर करके अपने आप को तैयार करना चाहिए। फ्रैंकली अब आपने जो इब्तदाइया दिया था, आपने उस इब्तदाइये में कहा कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि B2 इस्तेमाल होगा और इस तरह बंकर बस्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। आपने ये तो पाकिस्तान में बच्चा समझ रहा था, बच्चा समझ रहा था कि अटैक होना है। लेकिन हुकूमत को देखें कि उन्होंने इन हालात में भी वो नोबेल प्राइज़ का ऐलान कर दिया। तो आई मीन थोड़ा सा ज़रा डीपली चीज़ों को देखें और तमाम अपने जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको एक वो करके रखें। ठीक है, इन तमाम बातों का जवाब जो है ना खड़ी हो तो बिल्कुल ठीक है।